आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 57वें भाग लहू का घूंट को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं चंद्रमहल से मिलने अपने महल में गई, उसी महल में जहां मैं 21 बरस तक रानियों की भांति रह चुकी थी, जहां मेरे जीवन के मध्य भाग की बहुत सी मीठी कड़वी स्मृतियां दफन थी। महल की ड्योढ़ियों में पैर रखते ही मेरा मन न जाने कैसा हो गया। सबसे प्रथम जिस व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी, उसे देखते ही मैं सिर से पैर तक कांप गई। ये वही नर पशु गंगाराम गोला था। उसने मुझे कड़ी नजर से देखा। मुस्कुराहट में कितनी अवज्ञा थी, मैं क्या कहूं। उसने कहा, अभी बाहर ठहर, रानी पूजा में है, अभी मुलाकात नहीं होगी। इस आदमी के मुंह लगना मैं नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप एक और दालान में जा खड़ी हुई। उसने मेरे पास आकर कर्कश स्वर में कहा, बैठ क्यों नहीं जाती। उसने मुझे उस जगह की ओर इशारा किया जहां मेरी दासियां बैठती थीं, पर मैं भी कड़ी बन गई। मैंने रुखाई से कहा, तू अपना काम कर, मेरा मन होगा तो बैठूंगी। सुनकर वो बेशर्म हंसने लगा। उसने व्यंग्यमयी भाषा में कहा, अभी भी अपने को रानी समझ रही हो? गोली गुलाम का कलीजा तो छोटा नहीं है, वे दिन लद गए। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बड़ी देर तक खड़ी इधर उधर ताकती रही। बैठने का मेरा मन ही न हुआ। कभी कभी इच्छा होती थी कि चली जाऊं, पर मैंने ठहरना ही ठीक समझा। इतनी देर में एक दासी ने आकर कहा, चलो रानी जी बुलाती हैं। इस प्रकार की अवज्ञा का संबोधन अपने ही महल में सुनकर मैं क्रोध से तिलमिला उठी। पर लहू का घूंट पीकर मैं भीतर पहुंची। मेरे ही छपर खट पर वो रानी एक शाल अंग पर डाले लेटी थी। मेरे साथ उसने एक दासी की भांति बात की। स्वर उसका बहुत ही रूखा था, नजर भी बड़ी खराब थी। उसने कहा, चंपा गोली तू ही है? मैंने असीम धैर्य का परिचय दिया। फिर चंपा गोली तो मैं थी ही। कहा, जी। एक विचित्र दृष्टि से उसने मुझे देखा और एक कुटिल हास्य रेखा उसके होठों पर फैल गई। उसने कुछ रुककर कहा, तू ही इस महल में रहती थी? जी। मेरा यहां रहना तो तुझे भाया ना होगा। प्रसन्न हूं कि आप यहां हैं। क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूं? वो कुछ देर तक घूर घूर कर मेरी ओर देखती रही, फिर बोली, तू क्या मेरी चाकरी में रहेगी? जी नहीं। यदि मैं चाहूं? नहीं। नहीं क्यों? क्या तू इस घर की चाकर नहीं है? लड़ाई करने से क्या लाभ है रानी जी? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कहिए, मुझे प्रसन्नता होगी। तू तो इस तरह बोलती है जैसे कोई एहसान मेरे ऊपर करना चाहती हो। मैं एहसान किसी पर नहीं करती। तो तू मेरी चाकरी में रह, मैं तुझे निहाल कर दूंगी, तेरे बाल बच्चों का भी ध्यान रखूंगी। बड़ी कृपा है आपकी। तो क्या अब मैं जाऊं? तू इनकार करती है मालजादी? उस भाड़े के टट्टू राजा के भरोसे न रहना। राजा यहां मेरी गोद में बैठा है, अब रंग महल में मेरा ही अदल है। जब कभी भी आप मुझे याद करेंगी, मैं आपकी सेवा करके प्रसन्न होंगी। इतना कहकर मैं वहां से चल दी। वो विष भरी नागिन की भांति फुफकार उठी। उसने चीख कर कहा, तू मेरी चाकरी में नहीं रहती तो अपनी लड़की को हाजिर कर। सुनकर मैं चोटी से एड़ी तक कांप गई। धरती आसमान मुझे घूमते दिखाई देने लगे। मैं चली गई। ये उसकी बड़ी कृपा थी कि उसने मुझे रोका नहीं, पिटवाया नहीं। मैं चाहे जो भी हूं, अंततः जन्मजात गुलाम हूं, और वो रानी है, ठाकुर की बेटी। रंग महल में वो मुझे पिटवा भी सकती थी, मरवा भी सकती थी। कायदे के अनुसार इस बात की कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास
गोली के 57वें भाग लहू का घूंट को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।